हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इस क्रम में यूपीएसआई के लिए स्पेशली मैंने आप सबके लिए हिंदी की सीरीज़ लाई हुई थी, जिसमें कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि बोलियाँ, प्रमुख बोलियाँ, वर्णमाला और शब्द रचना। तो हम हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज़ भी कवर करते हैं और शब्द रचना से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज सारे कवर कर लेंगे। तो कुछ हमने कर लिए थे, लगभग 30-40 क्वेश्चंस। आगे से हम आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें से आउ हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? आउ। नेक्स्ट है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी विदेशी। नेक्स्ट है, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़कर इनमें से? तो ता जोड़कर। नेक्स्ट है, भलाई में प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। नेक्स्ट है, उत से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है? अध्ययन, अपकार, अवकाश या उच्चारण। तो पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा होगा, उच्चारण। नेक्स्ट है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द निर्मित होगा? बचपन बनेगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और लास्ट में जो जुड़ते हैं पीछे, उनको प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति है। नेक्स्ट है, पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए। तो ये है। नेक्स्ट है, परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिमानता में जैसे जय का पराजय, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है ये। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए कौन सा है? अधि है। नेक्स्ट है, संगोष्ठी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम है। उपसर्ग को हम कहते हैं तो शब्दांश कहते हैं। नेक्स्ट है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है सम। नेक्स्ट है, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? राम, रण, मान या जय। तो अपमान बनता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा प्रत्यय है वैज्ञानिक शब्द में? इक लगा हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार के प्रत्यय का? तो अक्कड़ शब्द का, अक्कड़ प्रत्यय का हुआ है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आ है। सुमित्रा, सु इसमें उपसर्ग है, मित्र मूल शब्द है और आ क्या है? प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? तो ये है खवैया। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें ओढ़ना में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आवत है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में प्रत्यय आस है। निम्न में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए। उत्कर्ण में कौन सा होगा? उत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा हो जाएगा? दानी हो जाएगा। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सु है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? आक है। 19 शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 19 में उन है। नेक्स्ट, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका साप्ताहिक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। कौन सा? साप्ताहिक। नेक्स्ट है, निम्न में किस शब्द में
प्रत्यय नहीं लगा है, इकहरा, दुबला, दूजा या गुणवान। तो इसमें से हो जाएगा दुबला। ठीक है, इसमें क्या है, उपसर्ग है ना कि प्रत्यय। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है, एरा। नेक्स्ट है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से वो क्या बनता है, तो ये बनता है वैचारिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत का उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा निस। ठीक है, संस्कृत का पूछा है, कौन सा हो जाएगा, ये निस हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, परि है। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आओ। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसमें अलंकार में अलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, वी लगा हुआ है। नेक्स्ट है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, राष्ट्रीय। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, निम्न में से त्रिलिंग। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, परिवर्तन परिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक और परम औषधि। तो देखो, परम औषधि, ठीक है, यौगिक में क्या होता है कि दो शब्द क्या होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ निकले, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, परम औषधि। नेक्स्ट है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। नेक्स्ट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है, तो चिल्लाहट में आहट है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, जटिल, शामिल, स्नेहिल और फेनिल में, तो शामिल में नहीं है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, परामर्श, पराक्रम, पराभाव या परायण, किस में नहीं है, पढ़ने से ही पता चल रहा है, परायण में नहीं है। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, लिखावट, थकावट, रुकावट या महावट, तो इनमें से महावट में नहीं है। नेक्स्ट है, वो साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, चंपू। कौन सा है, चंपू। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, व्यंजित, व्यथित, शामित और गर्हित, तो इसमें से व्यंजित में हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बेचान। नेक्स्ट है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनमें से अवाति में हुआ है, अवाप्ति। नेक्स्ट है, किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं, इनमें से अव्यवस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अहमदाबाद शब्द में आबाद लगा हुआ है। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अध। नेक्स्ट है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो पराजय में परा लगा है। माधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या। नेक्स्ट है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आई। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईल। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधि। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अनुर्वर में। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, त्वा। नेक्स्ट है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वो शब्द शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा कहलाती है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ई, इम्पॉर्टेंट है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम का। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, कुड़ंग। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है,
असहनशीलता, ठीक है, आ और सहनशीलता। नेक्स्ट है रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इमा। इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। दूरबीन में अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एला। नेक्स्ट है सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को क्या कहते हैं? इसको हम उपसर्ग कहते हैं जो पहले लगाते हैं, और बाद वाले को प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किस प्रकार के शब्द से तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती है? क्रिया। नेक्स्ट है समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? इंपॉर्टेंट है एक। नेक्स्ट है पांडव शब्द इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें आ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता है? समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इनमें से क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है जबकि इसमें वी है, इधर प्रति है और इधर सम है। नेक्स्ट है सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो सदाचार में सत है, ठीक है, सत प्लस आचार। नेक्स्ट है पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत का। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रति। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो ये शब्द के पहले जोड़ते हैं। छलिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? इया। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? अक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? अभियोग, व्यायाम, अपमान। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इसमें से विकारी शब्द है? यानी कि जिनसे कि क्या होता है कि विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द कौन से हैं? इनमें से लड़का है। नेक्स्ट है यानी कि देखो अब क्या है, लड़का कर रहा है, अगर इसमें क्या हो कि रहा है, लड़की होती तो रही है, तो इसके वजह से क्या है, आगे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अत्युक्ति में अति है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? त्र्यंबक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? तो इसमें से गैर हो जाएगा, यानी कि उसके बिना। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सार। इंपॉर्टेंट है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमरण शब्द में आ है। नेक्स्ट है यानी इसका मतलब क्या होता है? तक। आमरण यानी मरने तक। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग? ऐन का मतलब बिल्कुल समय पर, ऐन वक्त या मतलब कि बिल्कुल उसी समय पर, उसी मौके पर, तो इसका हो जाएगा एन। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? विदेश, अत्यधिक, सुरेश या संयोग। किस में उपसर्ग नहीं लगा है? सुरेश में, ठीक है, नाम है ये, ना कि मतलब वैसे तो सु का मतलब अच्छा होता है, लेकिन यहाँ सुरेश क्या है? नाम है। स्त्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? तो पीढ़ी में। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इष्ट। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? सुरेश। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो ये हो जाएगा दुबला। नेक्स्ट है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परी है। कौन सा उपसर्ग अरबी या फारसी का है? आ, अन, बे या फिर उप, तो
तो ये कौन सा हो जाएगा, बे। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, उप, कु, ना या फिर पर, तो ना हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकू हो जाएगा। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वाला। नेक्स्ट है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है स्वा। तो दोस्तों आज आपका ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है, हमने प्रॉपर एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी कि संज्ञा। ठीक है, चैप्टर 4 यानी संज्ञा हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी ही नहीं बल्कि आपको मूल विधि और जीएस से रिलेटेड आपका घटना चक्र, ये सारे आपको लगभग 150 बुक्स के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, प्लस 50 बुक्स के विद डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम की लग रही है तो आगे इसको फॉरवर्ड करिए, और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो कर लीजिए, लिंक वहाँ से जा करके देख करके, और वहाँ पर आपको इन सब की भी पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, मंथली मैगजीन्स मिल जाएंगी और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।